गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सिंह, फाउंडर एंड सीईओ जेएस ग्लोबल, द ओवरसीज एजुकेशन स्पेशलिस्ट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर, आई एम अखिल कॉलिंग। ओके अखिल, टेल मी हाउ कैन वी हेल्प यू? Sir, I have just completed my BTech and want to pursue my masters from abroad. Okay Akhil, so just wanted to have some guidance sir, that what should be the course I should select and which is the country. Okay Akhil, we'll be really happy to help you out. Thank you. Yes friends, there are a lot of queries जो हम लोगों को day to day मिलती है. Students are coming and calling us and wanted to have guidance and feedback that what should be the course they should select after graduation or maybe after 12th also, and accordingly to the course what should be the country. So दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर आपने डिसाइड किया है, आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है that you want to pursue your higher studies from abroad, from any of the country, then what should be the course and accordingly what should be the ideal country which you should select for that course. तो दोस्तों आज उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कौन से कोर्सेज हैं ऐसी जिनकी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में डिमांड है आज की तारीख में, एंड इफ यू डू दैट कोर्स सर्टेनली योर एम एंड योर एम्बिशन टू एक्सेल इन योर लाइफ ऑन अ करियर वुड बी रियली अप्रिशिएबल। सो फ्रेंड्स, उसकी बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सेगमेंट। अगर आज की बात करें दोस्तों तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद यूआई यूएक्स डिजाइन एंड साइबर सिक्योरिटी आर फ्यू ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स विच आर हैविंग डिमांड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। एंड यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि आज अगर इंडियन आईटीज की बात करूं, मैं आईटी एक्सपर्ट की बात करूं, तो इन कोर्सेज की और इस कोर्स को करने के बाद में उनकी एक्सपर्टीज अगर है आपकी, सो देन देयर इज ए ह्यूज डिमांड इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। अगर इस सेगमेंट से अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्सेज है वो आज की तारीख में थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दैट, एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज अब्रॉड, देन दीज आर द सिलेक्शंस इट शुड बी देयर फॉर यू इन योर लिस्ट। इंटरनेशनल बिजनेस सबसे पहले आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंड्स, कोरोना के बाद से सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी डिमांड है। सो दिस इज द कोर्स यू कैन सेलेक्ट फॉर, एंड इफ यू आर हैविंग अ फैमिली बिजनेस, देन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट आल्सो इज वन ऑफ द मेजर कोर्स विच आर टॉट अब्रॉड, एंड इट इज रियली वेरी लुक्रेटिव एंड वर्थ फॉर यू। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स एक बहुत बड़े सेगमेंट की, जो कि है हेल्थ केयर सेगमेंट। अगर मैं बात करूं पोस्ट कोरोना सेगमेंट की, पोस्ट कोरोना एपिसोड की, तो उसके बाद में थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑल यूएसए, यूरोप एंड एवरीवेयर एल्स ऑल्सो, देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स. So if today after 12th also, or even after your graduation also, if you pursue your masters in any of these segments, then certainly it will be really will lead you to a brighter career. Medicines, कोई भी कोर्स, एमबीबीएस की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद फ्रेंड्स नर्सिंग की बात करते हैं, फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। अगर ये कोर्स आप चूज करते हैं इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इफ यू आर डूइंग नर्सिंग ऑल्सो, देयर इज फ्रेंड्स ए ह्यूज डिमांड. And it is not unlike India, where there is a huge gap between your aspiration and your income in nursing segment, but there is a really very lucrative package which are available for you throughout the world. So nursing is a better career, and along with all these careers. उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आगे की बात जाएं, तो और जो कोर्सेज हैं जो डिमांड में है, उनके बात करूं तो मैं फिनटेक का कोर्स आता है। उसके बाद में आती है डिज़ाइंस वाले कोर्सेज आते हैं। उसके बाद में अगर 3D एंड 2D एनिमेशंस की बात करते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, law, especially the business laws and all, and friends then sports management also. So in nutshell friends, these are the courses when you are looking forward, and you should look forward after maybe of your bachelor's and master's if you are planning to go abroad. Friends, now let's understand कि these courses what should be our destination to choose. हम यानी कि हमें किस कंट्री में जाके पढ़ना चाहिए. So basically we should understand friends that all the bigger economies, USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, all these countries and the bigger economies are really a lucrative places to study all the popular courses, including IT and engineering courses, healthcare courses, education courses, design courses. So अगर ये आप इन्हीं में किसी में भी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं इन कंट्रीज में, so that will be a fair destination and it will be good for you. अगर मैं प्योरली बात करूं फ्रेंड्स आईटी के क्षेत्र की बात करें, अगर हम आईटीज की बात करें, तो इफ यू आर गोइंग फॉर business analytics, data analytics, AI, cyber security and all that, apart from USA, UK, Australia and all that,
France could be a better choice for you. Even Netherlands and Germany could be a very better choice for you. Germany में अगर आप जाना चाहते हैं friends, though then if you are looking for automobile engineering, mechatronics and computer science also, the Germany could be in your list on the top priority. Business management की बात करें friends, तो after USA, UK, I would rank France at the third place because most of the top business schools are there in France also after USA and UK. So consider France and it would be a good destination for you for your business management courses. फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी बात करें एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी की, अगर स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पॉपुलर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया सर्टेनली वुड बी अ गुड चॉइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नीदरलैंड इज अ कंट्री वेयर यू शुड लुक फॉरवर्ड बिकॉज देयर आर गुड यूनिवर्सिटीज हु आर गिविंग वेरी गुड टीचिंग इन एग्रीकल्चर, डेयरी एंड अदर सेगमेंट्स. अगर मैं डिज़ाइन और उसकी बात करूं फ्रेंड्स, तो डिज़ाइन, गेम्स डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट, 3D एंड अदर फोटोग्राफी, इन सब कोर्सेज की अगर बात करें तो इन चारों डेस्टिनेशंस के अलावा फ्रांस इज वन ऑफ द अगेन वुड बी ए लुक्रेटिव कंट्री. दोस्तों, अगर हम और किसी पर्पज से बात करें तो इन कोर्सेज के अलावा अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज भी करना चाहते हैं, बट देन योर एस्पिरेशन इज डिफरेंट, यू वांट टू परस्यू योर स्टडीज अलॉन्ग विथ एंड यू वांट टू माइग्रेट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, योर स्पाउस ऑल्सो, देन certainly all the Scandinavian countries, friends, Finland, Denmark, Sweden, Norway could be a better choice for you in a long term and short term prospects. So please consider these countries also for you. अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स साइंटिफिक सेगमेंट्स की, स्पेशली मैंने अभी हेल्थ केयर की बात की थी, तो अगर आप आईटी के अलावा फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, बट यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डेस्टिनेशन वेयर यू हैव अ वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ PR opportunities also, work opportunities also, then you should certainly consider Ireland also, which is absolutely a fantastic country and have lot of opportunities just because there are more than top 500 top companies, global companies who are having headquarter after USA. So this country would be there. Apart from that, अगर फ्रेंड्स आपका एक और सोचना है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, बट देन फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज यू वांट, बट देन योर बजट इज लिटिल लेस, देन यूरोप के मैं कंट्रीज़ की बात करूंगा जिसमें कि हंगरी आप जा सकते हैं, लातविया आप जा सकते हैं, पोलैंड यू कैन कंसीडर बिकॉज द बजट वुड बी रियली as good as any good universities in India, and you have a lot of opportunities also. So friends, these are in a nutshell highlighted and your tips for you to how to select a course and how to select course related country for your foreign education, for your higher studies. But basically, as I said and as we have discussed in our earlier episodes also friends, कि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उन सब पे कंसिडर करने के बाद में ये डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स और कौन सा कंट्री आपके लिए बेहतर रहेगा. You can always welcome with us, you can contact us and then we can properly guide you, we can customize informations for you. So all the best. Thank you very much friends. Jai Hind, Jai Bharat.